ओम नारायणाय नमो नमः। आज के सत्संग में विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले हमारे सभी श्रोताओं का यूट्यूब चैनल में हमारा स्वागत है। और हम आज के सत्संग में आपको वेदांत के बारे में बताने जाते हैं, जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने पूर्व में जो देश में बहुत अत्याचार फैल गया था, उसमें भगवान शंकर ने स्वयं अवतार लेके शंकराचार्य के रूप में, और कैसे इस देश को धर्म संकट से जो डूब गया था इसे कैसे उबारे हैं, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करें। इसको शास्त्र के माध्यम से बताया गया है। इसमें शास्त्र में वो हम आपको श्रवण करा रहे हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। जिस प्रकार धर्म जीवन की अनिवार्यता है, भगवान शंकराचार्य का बाल्यकाल का जो जन्म हुआ, धर्म मनुष्य जीवन की अनिवार्यता है। बिना धर्म के मनुष्य का जीवन पशुवत है। पशु पक्षी जीव जंतु आदि भी अपने स्वभाव से धर्म का पालन करते ही हैं। उनका खाना पीना, उठना बैठना, व्यवहार करना, उनके क्रियाकलाप उनकी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार ही होते हैं, जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। और मनुष्यों द्वारा उनके कार्यों का व्यवहार में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु चाहे उन्हें कितना भी प्रशिक्षित किया जाए, वो मनुष्य का स्थान नहीं ले सकते। क्योंकि मनुष्य के लिए सभी शास्त्रों में यही बताया कि मनुष्य के बराबर जीव कोई नहीं है। और इस मनुष्य जीवन को क्या करना चाहिए, मनुष्य जीवन में कैसे रहना चाहिए, मनुष्य जीवन में क्या होना चाहिए, इसके बारे में सभी शास्त्र बताते हैं। और हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने भी, जो हमारे परंपरा से हैं, इन्होंने पूरा संसार में घूम घूम कर पैदल और सभी धर्मों की स्थापना, अपने धर्म को मजबूत बनाए। और जो जैसे आज कई पंथ प्रकट हैं, ऐसे पहले भी होते थे, परंतु सत्य तो सत्य होता है। सत्य प्रताड़ित होगा पर सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। इसके लिए समय लगता है, लेकिन सत्य तो सत्य होता है प्यारे। इसलिए हम आपको श्रवण करा रहे हैं। मनुष्य के तान नहीं ले सकते, किंतु उनमें भी कुछ स्वाभाविक गुण ऐसे हैं जो मनुष्यों को नहीं पाए जाते। मनुष्य के में बुद्धि के विकास से इस स्वाभाविक गुणों को खो दिया जाता है, तथा बुद्धि के कारण उसने एक नए ही धर्म की जन्म दिया, जिससे मनुष्य अपनी आत्मा चेतना का विकास कर उसे ईश्वर तुल्य बना सके। ऐसा हमारे आदि गुरु शंकराचार्य स्वामी ने। और ये धर्म का, शास्त्रों का कहते हैं लोग, शास्त्रों को में कुछ नहीं है। शास्त्र तो हमें रास्ता बताते हैं कि हमें कौन सी रास्ता से जाना चाहिए। भाई यहाँ से अगर किसी को मथुरा जाना हो, मान लीजिए, तो यहाँ से गोवर्धन चले जाओ, गोवर्धन से मथुरा चले जाओ। अब यहाँ से अछनेरा किरावली चले जाओ, वहाँ से मथुरा चले जाओ। और ये यहाँ से सीधे चले जाओ तो भी मथुरा चले जाओ। भाई जब सारे रास्ता बताए गए हैं, जाना एक ही जगह, पर रास्ता सबके अलग अलग। अगर जो सीधा पड़ रहा हो, उचित पड़ रहा हो, उससे जाना चाहिए। इसी प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि हमको उस हिसाब से चलना चाहिए। शास्त्र जो है मार्गदर्शन है, इनसे मार्गदर्शन होता है और उस हिसाब से हमको चलना चाहिए। क्योंकि शास्त्र तो गाय भैंसों के लिए नहीं है, ये तो मनुष्य ही करेगा इसको काम को। तथा मनुष्य अपनी आत्मा चेतना का विकास कर उसे ईश्वर तुल्य बना सके, ऐसा चिंतन किसी उन्नत बुद्धि से ही संभव हुआ। सामान्य जन तो जितना अपने हित में है, प्रिय है और उपयोगी है, लाभकारी है, उतना ही प्राप्त कर संतुष्ट हो जाते हैं। किंतु उच्च चेतना संपन्न व्यक्ति समस्त मानव जीवन के सुख की कामना करता हुआ अपने चिंतन को बढ़ाता है, यहाँ तक कि वह पूरी सृष्टि को और अपना ही स्वरूप मानकर उसके साथ अपना यह संबंध स्थापित कर उसके भी मंगल की कामना करता है। उससे निम्न कोटि की चिंतन अपने ही
विशेष वर्ग के लिए धर्म के नियम बनाते हैं। कुछ तो स्वयं के लिए जो उचित है उसी को धर्म मानकर अन्य को अपेक्षा करते रहते हैं। धर्म का आधार उसका दर्शन होता है जो धर्म की दृढ़ नींव होता है। बिना दृढ़ नींव को जो भवन तैयार किया जाता है वह स्थायी नहीं हो सकता। दर्शन के आधार ही धर्म है। आचरण संबंधी नियम, कर्मकांड की विधियां तथा उपासना पद्धतियां तैयार की जाती हैं जिससे धर्म अपने सार्थक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। भारत में चिंतकों ने इसलिए सर्वप्रथम उसकी दृढ़ नींव के लिए अपना दर्शन तैयार किया तथा उसी के अनुरूप धर्म की स्थापना की जिससे यह आज भी स्थिर है। भारत में धर्म का दर्शन वैदिक ज्ञान कांड है जिसका सार उपनिषदों में संग्रहित है। उसी को आधार मानकर कर्मकांड एवं उपासना पद्धति की रचना की स्मृति काल में जितनी स्मृति बनी है उनमें उसी दर्शन के आधार पर मानकर मनुष्य जाति के लिए एवं सुव्यवस्थित समाज के लिए और आवश्यक विधान तैयार किया जिसने मनुष्य इस जीवन में सुख भोग करता हुआ अपने नित्य लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त हो सके। धर्महीन मनुष्य का जीवन पशु के ही समान है। इसी धर्म के आधार पर भारतीय संस्कृति पल्लवित व पुष्पित हुई है जिसने देश के गौरव को बढ़ाया है। इस संस्कृति की रक्षा करना प्रत्येक देशवासी का परम कर्तव्य है। इस प्रकार भगवान शंकराचार्य ने और ऐसा कहा है। इस प्रकार सभी मानव को उन बातों को श्रवण करके और मनन करके और उस पर चलना चाहिए। शंकराचार्य का आविर्भाव देश में जब कभी धर्म संकट उत्पन्न होता है तब विद्यार्थी लोग धर्म के विपरीत आचरण करने लगते हैं, विधर्मी लोग और आचरण करने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसा तेजस्वी तपस्वी ज्ञानी धर्म का ज्ञाता महापुरुष का आविर्भाव होता है जो धर्म की मर्यादा को पुनः स्थापित कर देश और संस्कृति को रक्षा कर सके, देश की अखंडता को बनाए रखे सके, टूटी कड़ियां को जोड़ सके तथा एक नई विचार क्रांति का सूत्रपात कर सके। इस प्रकार विरोधियों का सामना कर उन्हें परास्त कर सके। यह महान कार्य किसी देवी शक्ति की सहायता के बिना संपन्न नहीं हो सकता। अतः देवगण भी इस कार्य के सहयोग करने के उत्सुक रहते हैं। शंकराचार्य का आविर्भाव भी ऐसी ही दिव्य घटना का केरल प्रदेश में और कालदी नामक ग्राम में ब्राह्मणों की एक बस्ती थी जिसमें विद्याधर नाम एक ब्राह्मण रहता था। पास में एक स्वयंभू शिवलिंग था जिस पर वहाँ के राजा ने मंदिर बनवा दिया था तथा विद्याधर को उसका प्रधान नियुक्त का था। विद्याधर के एक पुत्र था जिसका नाम शिवगुरु रखा था। विद्या अध्ययन के बाद शिवगुरु ने विवाह न करने की इच्छा प्रकट की किंतु उसे गुरु के समझाने पर उसने विवाह किया। उसी पत्नी का नाम कामाक्षी देवी था। काफी समय व्यतीत हो जाने पर भी उसके कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने और शिव गुरु के स्वप्न में दर्शन दिए तथा पूछा कि तुम क्या चाहते हो। इस पर शिव गुरु ने अपने लिए एक पुत्र की कामना की। इस पर शिव ने कहा कि मैं ही तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूँगा। ऐसा कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद शिव गुरु की पत्नी ने गर्भ धारण किया तथा कालावधि से उसने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने शंकर रखा था। धर्म की रक्षा करने के लिए ये देवगण भी उत्सुक रहते हैं। जब मनुष्य धर्म की रक्षा करने में समर्थ हो जाता है तो ये देवगण भी और मनुष्य रूप धारण कर इस कार्य को संपन्न करते हैं। ऐसा ही शंकराचार्य के साथ हुआ जिससे स्वयं भगवान शिव को शंकराचार्य के रूप में अवतरित होना पड़ा। इस प्रकार सन
सन 788 में इनका इस भारत भूमि में स्वयं भगवान शिव शंकराचार्य के रूप में अवतरित हुए। शंकराचार्य के चिन्हों को देखकर सभी ने उसे एक अद्भुत बालक बताया तथा सभी ने उसे शिव का अवतार माना। पुराणों की भविष्यवाणी भगवान शंकर शिव के शंकराचार्य के रूप में अवतरित होने की घटना को भविष्यवाणी स्कंद पुराण, वायु पुराण, भविष्य पुराण और आदि सभी पुराणों में मिलता है। सिद्ध होता है कि यह साक्षात शिव के ही अवतार थे। इनमें कहा गया, महेश्वरी देवे से कलयुग में भी मेरे अंश से उत्पन्न तपस्वी रूपी धन वाला केरल देश में और विप्र रूप में उत्पन्न होऊंगा। हे महेश्वरी, केरल देश में कालड़ी ग्राम में विप्र पत्नी के गर्भ से मेरी अंश से शंकर नामक और द्विजोत्तम उत्पन्न होगा। इस प्रकार पहले ही भगवान शंकर ने और बोल दिया था। तब उनने फिर अपना जन्म लेके ये भारत भूमि में जितना विघटन फैल गया था, जो अग्रंथाओं ने विदेश देश में चारों दिशाओं में भगवान शंकराचार्य ने चारों मठ स्थापित किए, जिन मठों में आज भी पक्की सबूत देखने को मिलती है, जो शारदा मठ, गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी मठ, स्वमेरी मठ, इस प्रकार चारों मठ में चारों स्थापित उन्होंने किया, जो आज हमारे गुरु परंपरा से शंकराचार्य स्वामी के हम परंपरा से हैं। इस प्रकार इसको श्रवण करके सभी श्रोताओं अपना मानव जीवन को धन्य करें। और फिर कल हम आपको और अगला कार्यक्रम बताएंगे। ओम नमो नारायण तस्सत् हरि ओम। शांति शांति। सद्गुरुदेवाय नारायण शंकराचार्य भगवान की जय।